अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। दूसरी पारी में इनॉग्रल मैच में हदफ मिला है जीत के लिए एमसीसी लरो की टीम को 106 रन्स का। पहले बैटिंग करके आज एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा ने 18 ओवर खेलकर 105 रन बनाए हैं, यानी कि एक छोटा सा हदफ है सामने। मेगा क्रिकेट क्लब लरो के लिए लरो की जो सलामी जोड़ी है वो मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। स्ट्राइक पर जुनैद, सरफराज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और शकील बंद के हाथ में गेंद है। बांडरपोरा के लिए पहली गेंद शुरुआत मिडल लेग स्टंप पर यह गेंद मिली और इसे फ्लैग कर दिया सीधे। सुकर ऑफ द विकेट गेंद की है, कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई सुकर लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए मैच का रन चेज का पहला चौका। तो आगाज बहुत ही बेहतरीन हो चला है जुनैद राथर के बैट से यहाँ टीम मेगा क्रिकेट क्लब लरो के लिए। और पहली गेंद पर ऑफ द मार्क हुए यहाँ जुनैद। शकील दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए फिर से मिडल स्टंप पर, लेकिन इस दफ़ा जुनैद ने इत्मीनान के साथ इसे बैक टू द बॉलर पुश कर लिया। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया गया। शकील बंद के हाथ रन बनाने का चांस नहीं। तीसरी गेंद ये डाउन द पिच आकर ओहो बढ़िया गैप, शानदार स्ट्रोक गेंद की धन बनाकर डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दूसरा भी चौका निकलता हुआ जुनैद राथर के बल्ले से। राथर जुनैद ना पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरा बैटिंग करने के लिए। अप्रोच उनका साफ है। शेख बिलाल कूल कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। फिदा उमर सलाम कर रहे हैं। बहुत टाइम के बाद ना फिदा उमर ने हमें ज्वाइन किया है। क्या कोई नाराज़गी है उमर साहब? हमारे भाई जैसे हमारे दोस्त आरसीसी को चलाने वाले, आरसीसी के टीम के साथ खेलते हैं, उस टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर शेख बिलाल साहब ना हमारी कमेंट्री को बड़ा पसंद कर रहे हैं। थैंक यू बिलाल साहब। कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? आई एम फाइन, आई होप आपके घर में भी सब ठीक हो। आप फिदा उमर साहब, ये बॉलर के ऊपर से उठा दिया गेंद को सीधा, शॉट ये बल्ले से लिया सीधे बैट के साथ ही, लेकिन बड़ी बाउंड्री है इस ग्राउंड पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की। जावेद वानी वालेकुम सलाम वानी। 11 स्टार्स पातशाह बाकी कैप्टन आपका भी वेलकम करते हैं। चौका सिंह डॉट, चौका डॉट डबल और आखिरी गेंद अब जुनैद खुद ही खेलेंगे। इस पार टाइम बढ़िया किया लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। लॉन्ग ऑफ डीप पर है फील्डर। जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती 1 रन का इजाफा। तो पूरा ओवर खेला जुनैद ने और दूसरे ओवर में भी स्ट्राइक जुनैद के पास ही रहेगी, यानी कि सरफराज को अभी तक एक भी गेंद खेलने का मौका मिला नहीं। 1 डन 11 फॉर नन। एक बेहतरीन स्टार्ट मिलता हुआ मेगा क्रिकेट क्लब लरो की टीम को इस इनॉग्रल मैच में। शेख बिलाल, आई रियली मिस योर कमेंट्री। बिलाल साहब ये बताइएगा कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, ताकि मुझे पता चले मेरे जो इतने ख़ास दोस्त हैं ये कहाँ रहते हैं। जावेद वानी साहब लिख रही जल्दी आपको इनवाइट करेंगे भाई। जावेद साहब कोई बात नहीं, आई एम रेडी एवरी टाइम। आप प्यार से बुलाओगे तो हम दौड़ कर आएंगे। आपको पता ही है हमारे काम करने का तरीका। स्टे ब्लास्ट। आई होप कि वो दिन जल्दी होगा जब आप मुझे दावत करेंगे। फिदा उमर लिख रहे हैं कि आई वॉज बिजी। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप शादी आपके ब्रदर की थी, इसीलिए आप थोड़ा सा बिजी थे। कोई बात नहीं, खुश रहो आप। अब बॉलिंग करने के लिए यासिर अमीन आए हैं। शेख बिलाल विलगाम कलीपोरा से। ये विलगाम और कलीपोरा दोनों का मुझे नहीं पता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। शाकिर खुश लग रहा है। शाकिर यूसुफ द कैप्टन ऑफ सस्पेंस 11 सैमुरा, इन्होंने तो मुझे खुश किया कल, लेकिन खुद खुश नहीं नजर आ रहे हैं। शाकिर, क्या ये बात सच है? फिदा उमर, लव यू टू। पेस सेंसेशन स्पीड स्टार सैमुरा एक्सप्रेस द कैप्टन ऑफ सस्पेंस 11, जिन्होंने 1 रन से आरसीसी को हराया था फाइनल मैच में यस्टरडे अंडर 21 सैमुरा प्रीमियर लीग के एडिशन फर्स्ट के उस फाइनल मैच में। यासिर फॉरन से बॉलिंग कर रहे हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस पार चलाया आड़ा बल्ला, जुनैद ने खड़े खड़े ही और राह दिखा दी है मिड विकेट की।
तरफ इस गेंद को, और एक और चौका निकलता हुआ जुनैद के बल्ले से। जुनैद का ये तीसरा चौका, और अभी तक एक भी बार स्ट्राइक मिली नहीं सरफराज को, यानी कि जुनैद ने ठान ली है स्ट्राइक नहीं देनी है। सरफराज को फिलहाल के लिए खुद ही खेलना है। जबरदस्त आगाज, 15 बिना किसी नुकसान के। स्विंग एंड मिस, ये गेंद सीधे निकल गई है बल्लेबाज के बगल से। बादशाह खान को बीट करती हुई सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बाई की सूरत में मिला चौका, एक और निकलता हुआ इस ओवर का। 15 से बढ़कर अब 19 हुआ है स्कोर टोटल। तेजी के साथ 1.3 ओवर की 4 ओवर की गेंदबाजी में मेगा क्रिकेट क्लब लरो 106 रन के अदब का पीछा कर रही है कासिक उनके खेल के मैदान पर इस इनॉग्रल मुकाबले में एलिगेंट स्टार्स बांडरपुरा के खिलाफ। फिर से ओवर पिच कर दी और ये गेंद गैप में गई और मिलेंगे 2 रन, क्योंकि लॉन्ग ऑफ पर फील्डर था, उनको अपनी बाई जानिब एक बड़ी लंबी दौड़ लगानी पड़ी। लंबा चेज था उनके लिए, जब तक वो डीप एक्स्ट्रा कवर पर पहुंच जाते गेंद के पीछे, उससे कबल दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर लिए। मुंतजर बाबू वालेकुम सलाम, हमारे एक और फैन फ्राम सैमूरा। यासर आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए ये मिडल स्टंप पर थी। फिर से गेंद को उसी इलाके में खेला, एक बार फिर 6 है फील्डर के लिए। ना तो पिछली गेंद पर वो डबल बनाने से रोके, ना इस बार तो अब स्ट्राइक मिलेगी तीसरे ओवर की पहली गेंद पर। इस डबल के साथ ही सरफराज को पहली बार इस रन चेस में 2 गॉन 23 फन एक ड्रीम स्टार्ट मिलता हुआ। 11.5 की औसत से रन बन रहे हैं। 96 गेंदों में अभी भी 83 रन बनाने हैं, लेकिन कोई विकेट अभी तक गिरा नहीं। 106 रन का है हदफ। BM बजाज वालेकुम सलाम बजाज। शेख बिलाल लवली कमेंट्री, थैंक यू। और GM गुल मोहम्मद कीप गोइंग विद दिस सेम एनर्जी, थैंक यू डियर ब्रदर, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल। हमारे रेगुलर व्यूवर जो कि तुजन पुलवामा से हमें देख रहे हैं। गुल मोहम्मद पेशे से टीचर है शायद, लेकिन अभी भी वो क्रिकेट खेलते हैं। एक ज़बरदस्त गेंदबाज है वो तुजन फाल्कन्स की टीम के। शेख बिलाल लगातार हमें बूस्ट कर रहे हैं। मुंतजर बाबू लव यू, नाइस बैट्समैन। सरफराज को पहली बार मिली है स्ट्राइक इस रन चेस में। शकील बंद दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, पहले ओवर में 11 रन उन्होंने कंसीड कर लिए। पहली गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर और इसे कट करने गए थे। अगर मैं शकील की बात करूं, ये मीडियम फास्ट बॉलर है, क्योंकि रफ्तार तो है इसके पास। मुख्तसर से रनअप के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं। स्लो ओवर गेंद को पास में दबाया वहां सरफराज ने, और सरफराज ने ये मन बनाया कि पहला मैं वो अपना पहला रन बनाऊं अपने लिए, नहीं कि वो खाता खोलूं, तो खाता खुल चुका है। अब दूसरी गेंद के बाद सरफराज का और स्ट्राइक जुनैद के पास। जुनैद काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, अच्छे टच में वो दिख रहे हैं क्रीज के ऊपर। ये जुनैद को ना गेंद फुटबॉल नजर आ रही है शुरुआत से ही। रन आउट का चांस मिला था, ये थ्रू फेंका गया ज़रूर तनवीर अहमद की तरफ से फ्रंट विकेटों के ऊपर, लेकिन विकेट कीपर के एंड पर ये गेंद टकराई नहीं स्टैम्प्स को। नज़दीकी मामला बन सकता था, लेकिन 1 रन मिला इस गेंद पर। ये चीकी सिंगल कहना चाहिए, हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। शकील बंद की अगली गेंद, इस पार शफल कर रहे थे, पैड पर लगी गेंद, अपील। शकील बंद को पहला विकेट मिल गया। इसी के साथ सरफराज गॉन 1 रन बनाकर 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 25 पर गिरा पहला विकेट रन चेस में, और मेगा क्रिकेट क्लब लिरो ने गंवा दिया पहला विकेट। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, चेयरमैन साहब, इस काजीकुंड क्रिकेट एसोसिएशन के इंजीनियर उमर खान साहब। ये 2-3 बंदों ने ना काफ़ी मेहनत की इस ग्राउंड को बनाने में, तो उसमें इंजीनियर उमर खान शाना बशाना खड़ा रहे थे इस ग्राउंड को बनाने में। तो मिलाकर ये ख्वाब था उमर इंजीनियर खान साहब का, जो कि पूरा हो गया है। 25 पर एक 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद मोहसिन
25 पर गिरा पहला विकेट। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद और क्रीज पर आए हैं वन ऑफ द टैलेंटेड ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम यावर रथर नंबर 3 पर। शकील बंद को पहली कामयाबी मिल गई है। 25 पर खोया पहला विकेट। आबरार ये सरफराज के रूप में यावर रथर सामना करेंगे। पहली बार बैकफुट पर गए यावर, गेंद को पंच कर दिया, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर फैजान ने इस गेंद को फील्ड किया। बिलाल अहमद राही बिलाल ने ज्वाइन किया है। साहिल वन डाउन, किंग यावर आ गया। जी हाँ, यावर 1 डाउन पर आया बैटिंग करने के लिए। जबरदस्त टैलेंट है यावर के पास। एसीसी बरपुरा के एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर बिलाल साहब, राही बिलाल हमेशा में दिखते सुनते हैं। और गुल मोहम्मद जीएम ने फिर से कमेंट लिखा है, इट्स नॉट इजी टू जॉब टू कमेंट्री अलोन बट यू आर डूइंग इट सो इट शुड बी अप्रिशिएटेड। GM गुल मोहम्मद साहब, इस कमेंट के लिए थैंक यू वेरी मच। ये काम तो करना पड़ेगा आपको, घर चलाने के लिए आपको ये काम करना पड़ता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी ज़रूरियात है वो पूरी हो जाती है इससे। फिर से क्रीज छोड़कर बाहर निकले, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उठी और थर्ड मैन फील्डर सर्कल में था। दौड़ लगाने के बावजूद भी गेंद तक पहुंचे नहीं। गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में और किस्मत वाले रहे पहली गेंद पर जुनैद रथर। नज़दीकी मामला बन गया था जुनैद रथर के लिए, लेकिन किस्मत ने इसमें साथ दिया। खुशकिस्मती बल्लेबाज के लिए, बदकिस्मती गेंदबाज यासर अमीनी के लिए। यासर अमीन दूसरी मरतबा फॉरन से तेज होते हुए दूसरी गेंद करने के लिए। यह उठता शॉट यावर ने खेला है, गेंद हवा में। मिड विकेट के फील्डर ने दिलचस्पी ले ली और बढ़िया कैच ले लिया, ड्राइव लगाते हुए अपनी बाजानिब 30 गजदार के अंदर ही। और इसी के साथ यासर अमीन ने पहला शिकार कर लिया है। रन चेस में गंवा दिया दूसरा विकेट। मेगा क्रिकेट क्लब लहरों की टीम ने 26 पर दूसरा यावर के खाते में कुछ भी नहीं। यावर आउट हो गए 3 गेंदों के बाद। उन्होंने खाता नहीं खोला। हमारे स्कोरर मोहसिन हसन को जहमत दिए बगैर वो आज आउट हुए। पिछले ओवर में भी विकेट गिरा और अब एक और विकेट गिर गया है। यावर ने जल्दी तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, जल्दबाजी का मुजाहरा किया, टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। गेंद काफ़ी ऊपर उठी हवा में, दूरी मिली नहीं जो चाहिए थी बड़े रन्स के लिए, और सर्कल में ही ये कैच ले लिया गया। यासर को बड़ी विकेट मिल गई है। एक अहम कामयाबी से यासर अमीन ने अपनी टीम एलिगेंट स्टार्स बांडरपुरा को हमकिनार कर लिया और इसमें फील्डर का बड़ा सपोर्ट रहा। काफ़ी अच्छा कैच उन्होंने ले लिया अपनी बाजानिब डाइव लगाते हुए मिड विकेट पर ही सर्कल में। तो यावर आज चले नहीं बैटिंग में, बॉलिंग उन्होंने बड़ी अच्छी की थी शुरुआत में। मुंतजर बाबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुंतजर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। तो नंबर 4 पर बिलाल वानी अंदर आए बैटिंग करने के लिए। यहां मेगा क्रिकेट क्लब लहरों की जानिब से 26 पर 2, 3.2 के बाद यासर अमीन विकेट लेने के बाद फॉरन से चले अगली गेंद करने के लिए। ये पैड लाइन पर मिली, इसे उठा दिया हवा में, गैप में गई गेंद। कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए आते ही चौके के साथ बिलाल वानी आप दबाक हो गए हैं। कमाल का चौका, कमाल का शॉट था ये बिलाल वानी का और जानदार प्लेसमेंट थी शॉट में। He moves now on 4 from just a single ball. He faced 30 for the loss of 2 wickets. 3.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद यासर ने विकेट निकालने के बाद ना चौका खाया है। अगली गेंद को फॉरवर्ड कर तिरछे बैट के साथ अपने से दूर धकेला, गेंद की तनवीर के पास जो कि कवर पॉइंट पर थे। इस गेंद पे रन मिला नहीं। चौके के बाद डॉट डिलीवरी कर दी वहां पे यासर अमीन ने। 30 पर 2, 3.4 के बाद इनॉग्रल क्लैश वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीकुंड एडिशन 6 का, जिसमें 106 रन का छोटे से हदफ का पीछा कर रही है एलिगेंट स्टार्स बांडरपुरा की टीम के खिलाफ मेगा क्रिकेट क्लब लहरों की टीम। और यहाँ पास मस्जिद में अजान शुरू हो गई है और हम ले लेंगे वक्फा। आप बने रहिए, बहुत शुक्रिया।
तो तीसरा भी लड़का लगा है 30 के स्कोर पर यहाँ मेगा क्रिकेट क्लब लरो की टीम को। और लरो की टीम बड़ी दबाव में है इस वक्त। साहिबजादा जहांगीर, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू डियर ब्रदर। हैदर सोहेल अभी नहीं उतरे बैटिंग करने के लिए। सोहेल शेख का आना बाकी है। जुनैद रथर और तारिक रथर विकेट पर मौजूद है। तीसरा विकेट बिलाल वानी के रूप में गिरा था जब उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ वो शॉट लिया था जिसको कि कैच किया गया था लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों। शकील बंद अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। वाइट बॉल का अंपायर ने कर दिया इशारा। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ। लग रहा था कि ये टोटल उतना ज्यादा नहीं है, ये टारगेट 106 ही रन का। इस बार शॉट डिलीवरी कर दिया और जुनैद ने घुमा दिया इसे। स्क्वायर लेग फील्डर सर्कल में था, उसके सर के ऊपर से ये शॉट लिया और गेंद की सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। लेग साइड में मिला चौका जुनैद रथर को। जुनैद के बैट से एक और चौका। वो अब 25 पर पहुंचे। 17 गेंदें उन्होंने अभी तक फेस की है। 81 गेंदों में 71 रन और बन रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए। इनॉग्रल मैच है वन विलेज T20 बिग बैश कप काजीकुंड एडिशन 6th का। ये बाउंस ज्यादा देखने को मिला इस गेंद में और बल्ले के शाने को गेंद लग कर गई सीधे स्लिप पॉइंट के आसपास जाकर हवा में रहने के बाद वहां गिरी। फील्डर काफी दूर थे इसीलिए मौका नहीं था कैच करने का। शकील बंद अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा भी क्या चौका है। चीनी स्क्वायर लेग पर अंपायर के पास जाकर गेंद उनके बैग को लगकर ये उनके हाथ में जो बैग था जो कि उन्होंने लगाया था पहना था उसको लगी। तो यकीनन ये भी चौका था, लेकिन बदकिस्मती जुनैद रथर के लिए। इलाही ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 7 फैल्कन्स के कैप्टन। अनइवन बहुत है जी, वो तो है, वो तो दिख रहा है क्योंकि बड़ी ब्रेक लगी इस ग्राउंड के अंदर क्रिकेट में। आपको पता ही है कि 4-5 सितंबर को फ्लड आया था इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो ये ग्राउंड अंडर फ्लड था, इसमें काफ़ी पानी आ गया था, इसीलिए अब फिर से क्रिकेट शुरू हो गई है। नजार मुश्ताक, वालेकुम सलाम मुश्ताक साहब, पहरू से देखने के लिए थैंक यू। आके भी सलाम कर रहे हैं। यासर अमीन वापस बॉलिंग करने के लिए
पावर प्ले का आखिरी ओवर वो डाल रहे हैं। लॉन्ग ऑन डीप में पहली गेंद गई, जुनैद के साथ ही तारिक रतर क्रीज पर मौजूद है और जुनैद को 2 रन भागने का मौका मिला। जुनैद का स्कोर 28-21 गेंदें खेलकर 38 पे 3 और 38 में अभी तक 28 जोड़े हैं जुनैद ने अपने बैट से। 77 गेंदें 68 रन। विकेट चाहिए एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा की टीम को इस मैच में बने रहने के लिए, इस मैच में जिंदा रहने के लिए। यासर अमीन तेज होते हुए अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार जगह बनाकर ओवर कवर जाने की कोशिश जुनैद रातर की जानिब, लेकिन गेंद में उछाल और मोमेंट था जिसके चलते गेंद गई बादशाह खान के पास विकेटों के पीछे। फील्डिंग की जमावट, ये 3 फील्डर आंख में रखे हैं। स्लिप, थर्डमैन, गली, बैकवर्ड पॉइंट कवर और लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन अंदर, और उसके अलावा ये बॉल्ड हो गए अगली गेंद पर यासर अमीन की बहुत ही बढ़िया गेंद छू कर गई वहां स्टंप्स को, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जाकर ये गेंद लगी। जुनैद रातर गॉन, चौथा भी झटका लगा। इसी के साथ मेगा क्रिकेट क्लब लरो की टीम को 75 गेंदों में भी 68 चाहिए। 6 विकेट हाथ में है तो लड़खड़ा रही है रन चीज में लरो एमसीसी की टीम इस 106 रन के हदफ का पीछा करने में। स्पॉन्सर्ड बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट बाय सोहेल, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। इनके साथ आप कांटेक्ट करें अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, लैंड प्लॉट अगर आपको चाहिए या फिर रेडीमेड घर, वो मिलता है इनके वहाँ पे। और इनकी एक अपनी फेसबुक आईडी भी है रियल एस्टेट बाय सोहेल के नाम से, वहाँ पे जाइए, डील्स चेक करें आप। अगर आपको अच्छी डील लगती है तो फिर आप इनके नंबर पर कांटेक्ट करें। और साथ साथ अलोमा टूर एंड ट्रैवल मेगा मॉल पांथचोक के अंदर इनका हेड ऑफिस है, मेन ब्रांच है। इनके बहुत सारे ब्रांच है वादी के अंदर। मैनेजिंग डायरेक्टर इस अलोमा टूर एंड ट्रैवल के मिस्टर महराज भट्ट साहब है। तो ये हमारे स्पॉन्सर्स है जिनका बड़ा सपोर्ट रहता है, हमारे साथ वो ताउन कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में। और विकेट पर जाहिद रसूल को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। जाहिद 0, तारिक रतर 0, यानी कि दोनों का अभी तक खाता नहीं खुला है। 2 फ्रेश बल्लेबाज क्रीज पर और ये खतरा टल गया है अब एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा के लिए, क्योंकि यासर अमीन ने बड़ी विकेट दिला दी है सेट बल्लेबाज को चलता क्या, जो कि विकेट के ऊपर रन बना रहा था। यासिर को 3 विकेटें मिली है, शकील बंद को 1, और यासिर की बॉलिंग काफ़ी जानदार और शानदार साबित हो गई है। रन चेस में डिफेंड कर रही है एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा की टीम। 106 रन को एक छोटा सा टारगेट, लेकिन उसके लिए यहाँ बॉलर्स ना बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर वो इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। और क्रीज पर जाहिद लेफ्टी, ये पहला लेफ्टी भेजा है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मेगा क्रिकेट क्लब लरो के कैप्टन ने। फारन से यासर अमीन अगली मर्तबा गेंद करने के लिए अंदर आई, गेंद कट करके बहुत ही अच्छा स्विंग था इस गेंद में और बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर इसको अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। शरीर के आसपास ये गेंद आ रही थी टिप्पा खाने के बाद। ये मनोबल बढ़ गया है यासर अमीन का। अच्छी लाइन और लिंक पर वो इस समय बॉलिंग कर रहे हैं इस इनॉग्रल मैच में। 3 विकेट लेकर 15 रन देकर 5वीं मर्तबा इस ओवर में। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट मिले, मौका मिला हाथ खोलने का, गेंद को पुल कर दिया और थोड़ी मिड विकेट पर गेंद को रोका गया वाइडिश लॉन्ग ऑन से फील्डर की जानिब से। और दूसरे अटैम्प्ट से जब तक वो उठा करके थ्रू कर लेते गेंद को, खाता खोलने में कामयाब हो गए। इसी के साथ मोहम्मद इकबाल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 40 पर 4, 5.5 के बाद इस बार ओवर मिड ऑफ जाने की कोशिश अगले कदम पर आकर जाहिद लेफ्टी की जानिब से, लेकिन जाहिद रसूल बीट हो गए पूरी तरह से। पहला विकेट 25, दूसरा 26, तीसरा 30, चौथा 38, यानी कि ये पहला विकेट गिरने के बाद ना विकेट गिरते रहे। विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी है और विकेटें मिल रही है लगातार यहाँ पे बॉलर्स को। यासर ने चटकाए 3 ओवर में 17 रन दिए हैं। आउट क्लास बॉलिंग रही है अभी तक यासर अमीन की। और उसके साथ ही शकील बंद, उन्होंने भी 3 ओवर की गेंदबाजी की है। पावर प्ले फिनिश हुआ है, रेस्ट्रिक्शन यहाँ से ख़त्म हो गए हैं
और 5 फील्डर अब बाहर रख सकती है, इनकी इजाज़त मिल गई है रूल के मुताबिक। फील्डिंग टीम आई मीन एलिगेंट स्टार्स बांड्रापोरा को सर्कल से बाहर 5 फील्डर खड़ा कर सकती है। और उन 5 फील्डर्स में एक लॉन्ग ऑन राइट हैंड के लिए डीप कवर भी है। थर्ड मैन का फील्डर अभी भी सर्कल में ही है। और उसके अलावा ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर शकील बंद के रूप में। मिड विकेट भी डीप में है। स्क्वायर लेग पर भी फील्डर है जिन्होंने वो ज़बरदस्त कैच लिया था यावर रथर का। और बॉलिंग में बुरहान का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुरहान पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस मैच में। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, ओवर द विकेट वो करेंगे। रिस्ट स्पिनर है, पहली गेंद हॉफ ट्रेकर और इसे फाइनली डीप में खेला। थोड़ा सा फंबल अगर आप करते हैं ना इस ग्राउंड में तो बड़ी बाउंड्री है, डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं, दूसरा भी रन लेने का मौका मिलता है। और वही क्या दोनों ही बल्लेबाजों ने मीर अदनान मोहम्मद इकबाल लगातार बने हुए हैं इस मुकाबले में। सिद्रा केसर एंड ड्राई फ्रूट्स आपका वेलकम। बुरहान दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए ये टर्न हुई गेंद लेग स्टंप की बाहर पिच हुई, लेकिन उसके बाद ऑफ स्टंप पर आ रही थी और ऐसे में अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद के पीछे आकर बल्ले के अंदर आने दिया इस गेंद को। मोहम्मद इकबाल सर जीत के लिए कितना चाहिए? 106 इज द टारगेट। यहाँ से 64 रन दूर है 74 गेंदों में। अभी भी 6 विकेट हाथ में है एमसीसी लरव के। ये तेज डाल दी गेंद, इसमें रफ्तार और लाइन ऑफ स्टंप से बाहर रखा और उछाल से बीट हुए बल्लेबाज रफ्तार के साथ साथ तारिक रथर 2 रन बनाकर जाहिद ने भी 2 रन बनाए हैं। दबाव में है रन चेस में मेगा क्रिकेट क्लब लरव की टीम। ये स्लो ओवर डिलीवरी कर दी, लेकिन इसे पिक किया और उठा दिया बाजुए खोले लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये फलक शिगाप छक्का निकलता हुआ बल्ले से वहां तारिक रथर के। तारिक गोज बिग हर हासिल कर लिया पहला 6 अपने लिए। दबाव को खत्म करने की कोशिश तारिक रथर की जानिब से। अब 58-48 टोटल स्कोर हो गया है मेगा क्रिकेट क्लब लरो की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। दिस इज इनॉग्रल क्लैश ऑफ वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कवर एडिशन 6th ऑर्गेनाइज्ड बाय यावर यूसुफ, मोहसिन हसन एंड आसिफ डार। 16 टीमों का ये मेगा इवेंट है। एंट्री जोन है, आप डायल करें नंबर ऑफ आसिफ डार तो आपको एंट्री मिलेगी। अच्छा विकेट और एक बेहतरीन ग्राउंड है ये काजीगुंड का काकापुरा के इलाके में। इस साल क्रिकेट में ब्रेक लगा क्योंकि आपको पता ही है तहसील काकापुरा अंडर फ्लड था और ये ग्राउंड भी इसमें काफ़ी पानी जमा हो गया था। ये मैट भी ख़राब हो गया था और नया मैट आज इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ की मैनेजमेंट ने ख़रीदा है। आज़िम मंटो बेस्ट ऑफ लक तारिक के लिए। मुनीर मंजूर ज्वाइन कर चुके हैं BCC फाल्कन्स के कैप्टन। शुक्रिया सर मुनीर साहब देखने के लिए। आप मुनीर साहब बहुत दिनों से हमें लगातार देखते हैं, हमें सुनते हैं रोज़ और एंजॉय कर रहे होंगे वो इस वक्त अपने शॉप पर। इनका जो शॉप है वो वहाँ द्रंगमल में है। 2 व्हीलर्स के साथ डील करते हैं। अगर आपको 2 व्हीलर में ऑयल चेंज करवाना है, फिल्टर लगवाना है या फिर कोई भी रिपेयरिंग करवानी है तो आप इनके पास जाइए। जब आप यहाँ से जाओगे आई मीन लितरबल से तो आपको मेन रोड पर ही लेफ़्ट साइड में मिलेगा जहाँ टेंपल है, जो नया टेंपल आपको देखने को मिलेगा द्रंगमल में। आपकी राइट साइड में यहाँ से आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा ये इनका शॉप। श्रीनगर से आते हो तो आपको राइट साइड में मिलेगा। चिनार से पहले फिर से हॉप ट्रैकर, लेकिन इस दफ़ा प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं इस शॉट में और गेंद को जब तक फाइनल डीप में फील्ड किया जाता है 1 रन लेने का चांस था। 6, 2, 8, 9 रन बने बुरहान के स्पेल के इस पहले ओवर में। इनिंग का चल रहा है 7वां ओवर। बार बार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है क्योंकि बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी क्रीज पर है यहाँ MCC लरव के लिए।
अब लेग साइड में लेफ्टी के लिए एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग रखा गया है। ऑफ साइड में एक डीप कवर और एक लॉन्ग ऑफ। बाकी खिलाड़ी सर्कल में है। ओवर द विकेट दाएं हाथ से, ये फुल टॉस पर लिया, लॉन्ग ऑन पर खेला, शॉट पीछे फील्डर जज नहीं कर पाई इस कैच को और छोड़ दिया यासिर अमीन ने ये कैच लड्डू जैसा, और मिल गया जीवन दान जाहिर लेफ्टी को। एक के स्कोर पर उनका छोड़ा गया कैच, वो पहुंचे 2 पर, और ये मौका मिला था 49 पर 5वां विकेट हासिल करने का, लेकिन बड़ी गलती होगी, ये 2 पर छोड़ा गया कैच, माफ कीजिएगा। ये तीसरा रन इसी के साथ मिल गया जाहिर लेफ्टी को, और फुल टॉस पर इसी ओवर लॉन्ग ऑन मारना चाह रहे थे, लेकिन टाइम नहीं कर पाए स्ट्रोक को। बल्ले के टो को ये गेंद लगकर हवा में उठी, और मिड ऑन डीप पर मौका मिला था, एक चांस मिला था कैच करने का, लेकिन वो गंवा दिया फील्डर ने। अगर आप 106 रन्स को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो फिर आपको ना वो खतरनाक फील्डिंग करनी होगी, हाफ चांसेस भी आपको कन्वर्ट करने होंगे अपने टीम के लिए, उनको भी कन्वर्ट करना होगा आपको फुल चांस में। सईद अजहर, बिलाल ने बनाए 4 रन, एक चौका लगाकर वो बाहर गए, उनका कैच लॉन्ग ऑफ पर ले लिया गया था। 7 गॉन, 50 फॉर MCC लेरो एट द लॉस 4 विकेट्स। तारिक 9, जाहिद 3, 66 गेंदें बची हुई है। ये टूर्नामेंट पूरा 18 वसी यहाँ पे हर एक मैच होगा, क्योंकि 2 मैच हर दिन होंगे, इसीलिए इस टूर्नामेंट में 18 ही ओवर्स आपको देखने को मिलेंगे हर मैच में। और बॉलिंग में इनायत नज़ीर, एक और तब्दीली 8वें ओवर में देखने को मिली है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई, इसे भी लेग साइड में मारना चाह रहे थे वहाँ जाहिद रसूल, लेकिन बीट हुए, वो कंप्लीटली गेंद गई विकेट कीपर के पास। करंट 7.14 है, 65 गेंदों में 56 रन की ज़रूरत है। देखिए, अगर एलिगेंट स्टार्स बांड्रापोरा को इस मैच को जीतना है ना, तो उनको विकेट चाहिए, क्योंकि अगर अभी रन जो चाहिए ना वो उतने ज़्यादा तो है नहीं। 56 में अगर 30, 35 या 40 रन की एक पार्टनरशिप लग गई ना, तो फिर गेम से बाहर होगी बांड्रापोरा की टीम। तो वो पार्टनरशिप 40-50 रन की नहीं बनाने कोशिश करनी होगी कि वो ना बना दे यहाँ पे बल्लेबाजों को, यानी कि उस पार्टनरशिप को क्रिएट करने ना दे यहाँ पे बॉलर्स, तब जाकर बात बनेगी इनके लिए। अबू ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। ये हवा में गेंद और हाथों में भी गई जरूर, लेकिन लेट रिएक्ट किया वहां पे थर्ड मैन पर फील्डर ने। ऐसे लगा कि उनका ध्यान कहीं और था, इसीलिए ये लड्डू जैसा कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो जाहिद रसूल का दूसरा गिरा दिया कैच। इससे पहले लॉन्ग ऑन पर वो गलती कर ली थी, और अब जाकर थर्ड मैन पर फील्डर ने ये छोड़ा कैच। तो मौके दे रहे हैं बैट्समैन, ऐसा नहीं, और बॉलर्स चांस क्रिएट कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं। ये 3 नंबर की जो टी-शर्ट लगाकर है ना, इससे रिक्वेस्ट की थोड़ा सा बाई जानिब रहे जो फील्डर है वहाँ पे। डार शाहिद, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल शाहिद साहब। नंबर 3 जावेद भट्ट स्लॉक करने गए थे इस गेंद को, जहां बीट हो गए बल्लेबाज पूरी तरह से गेंद की विकेट कीपर के पास। बगैर किसी रन के 5 गेंदें डॉट हो गई इस ओवर की, लेकिन आखिरी गेंद पर मिलेगा इस ओवर का पहला रन। सिंगल मिल गया। तो इनायत नज़ीर ने दबाव काफ़ी ज़्यादा बनाया इस ओवर में, एक मौका भी बनाया, लेकिन वो फील्डर ने गलती कर ली। जुनैद के 28, तारिक के 9, बिलाल के 4। बॉलिंग में 3 याकूब नहीं, इशफाक के शायद 3 विकेट, 2 याकूब के। 8 ओवर के बाद 51 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 60 गेंदों में अब 55 रन बनाने हैं इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए। स्पिरिट में अगर पहुंचना है तो यहाँ से MCC लेरो की टीम को 55 रन की और ज़रूरत है। पार्टनरशिप चाहिए आपको 40-30 रन की, कम से कम आपको 30
40 रन की पार्टनरशिप चाहिए। और वही अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूँ तो उनको चाहिए विकेट इंटरवल में, विकेट निकाल कर ही बात बनेगी। वेलकम इन काजीकुंड क्रिकेट स्टेडियम माय डियर फ्रेंड दानिश अकरम, जो कि आज पहुंचे हैं इस ग्राउंड के अंदर। काजीकुंड किंग्स के कैप्टन दानिश अकरम साहब, जिन्होंने इस साल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन उसके बाद इसका लग गया काम, यानी कि वो बिजी हो गए फिर ज़्यादा। लेकिन मैदान के अंदर मैं देख रहा हूँ दानिश साहब को, वेलकम करते हैं दानिश साहब का। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे हमारा, पिछले 2-3 सालों से लगातार हम यहाँ आ रहे हैं। याकूब डार सलाम कर रहे हैं, याकूब लाला फ्रॉम सैमूरा। पहली गेंद उछाला हवा में, फील्डर जा रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन बनेंगे तमाशाई। गेंद जाकर गिरी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए ऊपर भी गेंद गई, दूर भी गई, और पहला 6 दे करके गई है जाहिद लेफ्टी को। 2 कैच छोड़े गए जाहिद के, लेकिन इस बार कैच नहीं बल्कि 6 लगाया अपने बल्ले से। सर बहुत बिजी है, काम पे हूँ याकूब डार साहब, लाला फ्रॉम सैमूरा। कोई बात नहीं सर, आप काम भी करें, जब आपको फ्री टाइम मिलेगा तो उसमें आप हमें सुने, हमें देखें। बुरहान, ये बॉलर बुरहान नहीं है। विकेट कीपर ने कर दिया फंबल, गेंद की वाइड का भी अंपायर ने कर दिया इशारा। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा कि गलती कर ली हमारे स्कोरर ने, लेकिन इससे पहले स्पिन बॉलिंग कर रहे थे तो स्पिन में ये रहे थे। पहला ओवर इनका अच्छा रहा था, अब स्पेल का वो दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब इस ओवर की दूसरी गेंद वो स्पिन करेंगे। बढ़िया गेंद, अच्छा टर्न, और अगर आप अच्छी टर्न करते, अच्छा स्पिन है आपकी गेंदबाजी में, आप गेंद को घुमाने की सलाहियत रखते, तो मैं समझता हूं कि गलत फैसला ये फास्ट बॉलिंग का वहाँ पे लिया था। शबीर अहमद वालेकुम सलाम, साकिब गुलजार ने भी ज्वाइन किया है। विद द टर्न, गेंद को उछाला हवा में, लेकिन फील्डर से काफी आगे गेंद गिरी, और ये वाला तो कैच नहीं था क्योंकि स्कर्ले का फील्डर काफी पीछे था बाउंड्री लाइन के सिरे पर, और 1 रन बनाने का मौका मिला। पहला सिंगल इस ओवर का। तारिक 9 पर पहुंचे, जाहिद रसूल 11। क्या दानिश अकरम साहब की टीम है इस टूर्नामेंट के अंदर? दानिश साहब ने सरेंडर कर दिया, यानी कि कहा, अलविदा कह दिया क्रिकेट को। ही इज बिजी नाउ एडेज, बड़ा बिजी रहते हैं दानिश साहब। 63 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 57 गेंदों में 43 चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी आई विल कॉल यू दानिश, नंबर है मेरे पास आपका। थैंक यू इस इज्जत अफजाई के लिए। 8.3 के बाद 63 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। ये हॉप ट्रेकर थी और टर्न भी हुई गेंद। अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। इस ओवर की दूसरी वाइड देखने को मिली है। इससे पहले वाइड चौका और ये एक और वाइड। 64 पर 4। बुरहान बॉलिंग करने के लिए तैयार। फिर से में सेट, और इस बार भी गेंद जाकर गिरी नो मैन लैंड में। ये थ्रो अच्छा गया, फेंका गया, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाया वहां बादशाह खान इस थ्रो को विकेट के पीछे, और इसीलिए दूसरा भी रन मिल गया यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों को। पिच एंड पैराडाइज। जनाब ठीक हो, घर में सब ठीक है? यस अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। पहला मैच इस टूर्नामेंट का आज ही शुरुआत हुई है इस मेगा इवेंट की। 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट बिग बैश कप काजीकुंड काकापुरा एडिशन 6th। 16 टीमें खेल रही है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। छसठ पर 4, 8.5 के बाद। इस बार ये टर्न शायद मिडिल स्टंप पर गेंद टिप्पा करने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली, और अंपायर ने इसे फिर से वाइड बॉल करार दे दिया है। ये इस ओवर की तीसरी वाइड। 67 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
पार्टनरशिप धीरे धीरे बन रही है इस 5 विकेट के ऊपर एमसीसी लरव के लिए। 106 रन का है हदफ। अब जाकर रिवर्स हिट मारने की कोशिश लेकिन नाकाम, और गेंद की विकेट कीपर को बीट करके फाइन थर्ड मैन पर फील्डर के पास। ओवर हो गया मुकम्मल बुरहान के इस ओवर में काफ़ी रन से उन्होंने कंसीड कर लिए। 2 ओवर में 26, कोई विकेट नहीं, कोई मिडन नहीं। 9 के बाद 67 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 54 गेंदों में 39 रन अभी भी और चाहिए एमसीसी लरव की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। लरव ने पहली इनिंग में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, इनके बॉलर्स ने कारकर्दगी आज ज़बरदस्त दिखा दी बॉलिंग में। 105 पर ही इन्होंने रोका था 18 ओवर में, और 106 का हदफ है ये, छोटा सा हदफ, लेकिन अभी तक 9 ओवर में 67 रन बना करके 4 विकेट आउट हुए हैं। अनायत नज़ीर आए बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने पहले ओवर में इकलौता रन कंसीड किया था। बादशाह खान के पास मौका है, लेकिन बादशाह का ये थ्रू काफ़ी वाइड फेंका गया फार एंड पर बॉलर के पास, और इस पिच 1 रन लेने का चांस। तो 30 रन की पार्टनरशिप बनी है जाहिद और तारिक के बीच में। इसी पार्टनरशिप में मैं बात कर रहा था, धीरे धीरे मैच में हावी दिख रही है। अब एमसीसी लरव की टीम जीत से उतना ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से टीम, लेकिन और 10-15 रन अगर बन गए ना इस पार्टनरशिप में, लेकिन खराब फील्डिंग हो रही है मुसलसल यहाँ एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा के फील्डर्स की तरफ से। 106 के रन्स को डिफेंड करने में इस तरह की आप गलती नहीं कर सकते, सिंगल को रोकना होगा, और वो सिंगल को रोकने में नाकाम रहे हैं। पिजन पैराडाइज लिख रहे कि मैच काफ़ी टाइट होगा, यानी कि क्लोज होगा, ये तो देखेंगे हम। 69 स्कोर, 37 रन दूर 52 गेंदों से। ये जाएगी बाहर, जी हां, आसानी के साथ। ये बल्ले की गर्जन, रन्नादा दर्जन। व्हाट ए क्रिकेट फ्रॉम द बैट ऑफ जाहिद रसूल। इस बार हुक कर दिया गेंद को, उछाल, रफ्तार, सब कुछ था इस गेंद में, और बाउंस के साथ ही इसे उड़ा दिया सीधे स्क्वायर लेग के बाहर 6 रनों के लिए। दूसरा बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ जाहिद लेफ्टी के बल्ले से। 31 ही बनाने हैं। मैच धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा के। ये वाइड होगी, जी हाँ। नंबर 3 जावेद साहब। $76 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ये क्या वाइड है? जी नहीं, इससे पहले वाली वाइड थी, 6 के बाद वाइड कर दी थी गेंद वहां बॉलर ने। 76 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इनिंग का 10वां ओवर चल रहा है। हाँ, माय गुडनेस, व्हाट ए शॉट फ्रॉम जाहिद लेफ्टी अगेन। दिस टाइम फाइन लेग की तरफ इस गेंद को निकाल दिया सीधे 4 रनों के लिए। तो ये पहला चौका इस ओवर का, और जाहिद लेफ्टी पहुंचे अब 22 पर 17 गेंदें खेलकर। अब 26 ही रन चाहिए मेगा क्रिकेट क्लब लरव की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। पंडित उमर वालेकुम सलाम। नवाब्स के कैप्टन क्वेनबल, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में हार का सामना किया यस्टरडे आज़ाद स्टेडियम क्रियो में, और रौंदा था आपकी टीम को वहाँ लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब ने। हार्ड लक उमर साहब, खेलते रहो आप, कभी जीत कभी हार ये तो लगी रहती है। पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम को चला रहे हैं उमर साहब, एक बेहतरीन क्रिकेटर, कमाल के तगड़े गेंदबाज। नवाब ज्वेलर्स कनीपुरा के मालिक भी। 10 gone, 81 for the loss of 4 wickets. MCC Lero after chasing 106 runs against एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा। एलिगेंट स्टार्स की टीम ने ना इस मैच में 105 ही रन बनाए। वो खबर तो नहीं सुनना। 10 gone, 81 for the loss of 4 wickets. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और यहां से अब जीतना बड़ा मुश्किल है एलिगेंट स्टार्स की टीम को, क्योंकि
25 ही रन डिफेंड करने के लिए बचे हुए हैं। विकेट आपके पास शायद 6 बचे हुए हैं। अगर मैं एमसीसी लरू की बात करूं, सामने वाले एंड से अगली गेंद इस बार तिरछे बैट का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद काफी दूर थी और विकेट कीपर ने क्या फंबल, बादशाह खान से गलती होगी। उन्होंने शबीर अहमद, हाँ वालेकुम सलाम शबीर साहब। फारूक मीर 10.2 के बाद 82 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। 12 पर जाहिद और तारिक, 12 पर है। जाहिद ने 23 रन की अभी तक पारी खेली है और जाहिद को 2 कैच उनके छोड़े गए, इसीलिए एलिगेंट स्टार्स बांडरपुरा की टीम मुश्किल में दिख रही है। कैचेस विन द मैचेस, देखिए मोमेंट होता है, चांस होता है, अगर आपने वो छोड़ दिया तो फिर आप मैच से बाहर जाते हैं। पास में गेंद को खेला, यासिर अमीन ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया फॉरएंड पर, लेकिन अब सिंगल नहीं डबल मिल जाएगा क्योंकि बैकअप के लिए फील्डर काफ़ी पीछे था और कोशिश हो रही है यहाँ पे विकेट चटकाने की। अच्छा थ्रू था ये, अच्छी सोच थी यासिर अमीन की। अगर डायरेक्ट हिट पड़ जाता तो यहाँ कोई रन नहीं बन जाता और विकेट गिर जाता, पार्टनरशिप टूट जाती। शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। फारूक मीर आपका वेलकम। 44 गेंदों में अभी भी 22 रन और बनाने हैं। इस मैच को जीतने के लिए 22 ही चाहिए, तो 22 में 4 हम कम करेंगे। फ्लिक ऑफ द रेस्ट, पैड लाइन पर गेंद और निकाल दिया इसे सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए जाहिद के साथ ही तारिक ने लगाया चौका। 50 रन की पार्टनरशिप बनी है। 31-32 गेंदों से 23 जाहिद, 18 तारिक। ये जोड़ी ने पूरी तरह से मैच में कायम रखा है एमसीसी लरू की टीम को और जीत की दहलीज पर 18 ही बनाने हैं यहां से इस इनॉग्रल मैच को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए। जीतने वाली आगे आ जाएगी और हारने वाली सीधे टूर्नामेंट से बाहर। यासिर आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार शॉट ऑफ डिलीवरी कर दिया यासिर अमीन ने। ऑफ स्टंप से बाहर इसे कट करने गए थे, उछाल और रफ्तार से बीट हो गए। 11 gone, 88 for the loss of 4 wickets. MCC Laru, they are chasing 106 runs against Elegant Stars बांडरपोरा। बांडरपोरा ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतकर इस टीम ने 105 बना लिया और 105 तक ना ये टीम वैसे हाँपती कांपती पहुंची और इसीलिए 106 रन के जो हदफ का पीछा कर रही है ऐसे टीम। जुनैद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की शुरुआत में, 26 रन की पारी, लेकिन ये पार्टनरशिप ना मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित हो रही है। जाहिद के 23, तारिक के 18। जाहिद ने मौके आपको दिए ज़रूर, लेकिन वो मौके आपने गंवा दिए। 2 कैच इनके ड्रॉप कर दिए गए, एक गली पर और एक लॉन्ग ऑन पर, तो कोटा मुकम्मल हो गया। 11 ओवर के बाद पहले बॉलर जो एलिगेंट स्टार्स के है वो यासिर अमीन 3 विकेट लेकर। अब जावेद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जावेद की पहली गेंद पर हवा में उठी गेंद, पुल करना चाह रहे थे, टॉप पेज लगा और मिल गया विकेट जाहिद रसूल का। इस बार बादशाह खान ने कोई गलती की नहीं, बैंड द विकेट्स। जावेद भट्ट ने आते ही पहली गेंद पर कैच आउट करवाया जाहिद रसूल को, विकेट मिल गया। इसी के साथ 5वां 12वें ओवर का आगाज विकेट के साथ। अब 41 गेंदों में 18 रन चाहिए और सोहेल सुभान आ रहे हैं धीरे धीरे डगआउट से मैदान में बैटिंग करने के लिए। क्रीज पर वहां साथ देने के लिए 1100 से ज़्यादा रन, 69 इनके हाइस्ट स्कोर का अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे 550, अभी तक कोई सेंचुरी नहीं क्रिकेट हाउस के मुताबिक। 41 में 18 रन चाहिए आपको, मेरा कहो इसको। 41 में 18 रन अभी भी चाहिए और विकेटें 5 अभी भी बची हुई है, तो कह सकते हैं फेवरेट है अभी भी इस मैच में। पलड़ा अभी भी बारी है इस मैच में मेगा की टीम का और बांडरपोरा की टीम को ना वो करिश्मा करना होगा, कोई चमत्कार ही करना होगा, मौजज़ा ही करना होगा इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद पर आते ही बड़ा शॉट लगाया मिड ऑन डीप में, पैड लाइन पर ओवर पिच गेंद थी और सीधे बैट का इस्तेमाल करते हुए इसे 1 रन के लिए खेला।
88 for the loss of 5 wickets. 89 is the score for Mega CC Lero. They are chasing 106 runs. जावेद ने पहली गेंद पर विकेट हासिल कर ली. इस बार नीचे रही गेंद, नरज लगा जावेद की इस गेंद पर तारिक रतर के बैट से और गेंद गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए 17 चाहिए थे, लेकिन 17 में कम करेंगे हम ये चौका, यानी कि 13 रन अब चाहिए इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए और इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए मेगा क्रिकेट क्लब लरो की टीम को. तारिक रतर 22 नॉट आउट 14 गेंदों से. सुहेल सुबहान 1 रन बनाकर उन्होंने खाता खोला पिछले ही गेंद पर. इस ओवर में चौथी गेंद डालने के लिए जावेद तैयार और अब तारिक ने ना इत्मीनान के साथ अपने स्टंप्स को छोड़कर इस गेंद को लेग साइड में धकेला 1 रन के लिए. 15 चौके 7 छक्के लगे इस मैच में, यानी कि अभी तक इस मैच में उतने ज़्यादा रन नहीं बने हैं, लेकिन दूसरी इनिंग में ये 12वां ही ओवर चल रहा है. 38 गेंदों में 12 चाहिए. फुल टॉस और अगले कदम पर अगर ड्राइव किया, गलती कर ली एक और. ये गलती ना सुबह से दूसरी पारी से देखने को मिली है. फील्डिंग काफ़ी खराब रही है और ये नतीजा ये टीम बैकफुट पर, हार की दहलीज पर और हार के दरवाजे पर अगर मैं ये कहूँ कि सुपर 8 में कदम रख चुकी है मेगा सीसी लरो की टीम, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं. दूसरा चौका इस ओवर का और सुहेल सुबहान के बैट से ये पहला चौका आता हुआ कॉन्फिडेंट शॉट था. अब 8 रन दूर है जीत से. 37 गेंदें बाकी. डाउन द चार्ज जाकर गेंद पर फेल पड़े और गेंद आसमान से बातें करती हुई सीधे गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर. कैच ले लिया गया जरूर, लेकिन लाइन के उस पार और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 104 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. और अगर मैं 5वें विकेट के ऊपर जो पार्टनरशिप बनी ना, उसी ने मैच जितवाया मेगा सीसी लरो की टीम को और वहां गलती होगी एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा के फील्डर्स से. उन्होंने कैच गिरा दिया वहां 1 नहीं 2 जायद रसूल का. नतीजा अब जीत के करीब 2 ही रन अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. मेगा क्रिकेट क्लब लरो की टीम को 36 गेंदें, यानी कि 12वें 13वें ओवर में ही मैच फिनिश होगा. पहली गेंद डॉट हो गई है. शकील बंद अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं इस वक्त. पिछले ओवर में जावेद ने विकेट के साथ शुरुआत की थी ज़रूर, लेकिन उसके बाद ना तो विकेट मिला दूसरा उनको और ना ही वो रनों पर ताला लगाने में कामयाब हो गए, क्योंकि आते ही छक्के छोड़ा दिए. छक्का और चौका सुहेल सुबहान ने लगाया है. तारिक रतर क्रीज पर 23 रन बनाकर और तारिक ना अब लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं समझता हूं कि यहाँ से स्ट्राइक को रोटेट करे या डबल आप चुरा ले और मैच को फिनिश करे जल्दी. शकील बंद की अगली गेंद. इस बार फिर से इस गेंद को रोका. 11 डॉट्स की है अभी तक, बल्कि 12 डॉट्स हो गए अब इस डॉट को मिला करके शकील बंद के लिए. 104 5 विकेट के नुकसान पर 12.3 के बाद फिर से रोका गया इस गेंद को. शायद मैडिन ओवर खेलेंगे शकील बंद के खिलाफ. वहां तारिक रतर. इनॉग्रल मैच था आज ही टूर्नामेंट का आगाज हुआ, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस इस टूर्नामेंट को चलाने वाले जो है. तो 6 के साथ जीत दर्ज कर ली है इस इनॉग्रल मुकाबले में. इसी के साथ यहां टीम मेगा क्रिकेट क्लब लरो ने और बड़े मार्जिन से 5 विकेटों से इन्होंने हरा दिया एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा को. 13वें ओवर में ही चेस डाउन कर लिया है इस स्कोर को. 106 रन के जो हदफ का पीछा कर रही थी, 5 विकेटों से फतह मिली और इसी के साथ एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा टूर्नामेंट से बाहर गई और सुपर 8 में पहुंच चुकी है मेगा क्रिकेट क्लब लरो की टीम. और जूम आउट करके आपको मैदान का जो आउटफील्ड है वो दिखाने की कोशिश करूंगा मैं. दिस इज काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड फॉर यू. काकापुरा तहसील के अंदर ये ग्राउंड है. जूम इन और जूम आउट करके आप देख सकते हैं इस ग्राउंड की डायमेंशंस को, इस ग्राउंड के आउटफील्ड को. और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब याकूब को मिलेगा 3 विकेट लेकर 4 ओवर 33 रन. My name congratulations MCC Lero. They defeat in inaugural clash of One Village Big Bash Cup
Kazikode edition, 6th. Elegant Stars Bandarpura, and player of the match is one and only Ayaku Butt. He took 3 wickets. फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते कल इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी मौसम ने साथ दिया। दिन के 11 बजे आपके साथ मुलाकात होगी सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवासी फाइनल क्लैश लेकर के। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाने के बाद जुड़िएगा ज़रूर कल, और कल तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैन ऑफ द मैच एंड आसिफ डार आ रहे हैं। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।